एक कहानी का शीर्षक नवरूप का प्रायश्चित। ये कहानी एक प्राचीन गांव की है जहां एक शैतान नवरूप का आतंक फैला हुआ था। नवरूप का जन्म एक साधारण प्राणी के रूप में हुआ था, लेकिन गलत रास्ते पर चलकर उसने शैतान का रूप धारण कर लिया। उसकी आत्मा में बुराई का निवास था और वह लोगों को डराने और उनका नुकसान करने में आनंद महसूस करता था। हालांकि उसकी कहानी सिर्फ बुराई की नहीं बल्कि प्रायश्चित की भी है। मुख्य पात्र 1. नवरूप, एक शैतान जो गांव में रहता है। 2. मलय, गांव का एक बहादुर युवक। 3. साधु बाबा, एक ज्ञानी संत जो नवरूप को सुधारने की कोशिश करते हैं। 4. गांव के लोग जो नवरूप के डर में जीते हैं। 5. मलय की मां जो एक दयालु और धार्मिक महिला है। कहानी का आरंभिक भाग। गांव शांतिवन में सभी लोग शांति से रहते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में लोगों के घरों में अजीब आवाजें आती, बच्चों के खिलौने गायब हो जाते और जानवर अचानक बीमार पड़ जाते। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह सब नवरूप नामक शैतान की करतूत है, जो गांव के पास के जंगल में रहता है। यह नवरूप एक शैतान है, हम उसे रोकने का कोई उपाय खोजने होंगे। मुखिया जी, मैं इस शैतान से नहीं डरता। मैं उससे मिलूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि वह गांव वालों को परेशान करना बंद करे। बहादुरी अच्छी बात है मलय, लेकिन नवरूप एक शैतान है, उससे समझौता करना असंभव है। कहानी का मध्य भाग। मलय जंगल की ओर निकल पड़ता है। वह जानता है कि नवरूप से मिलना खतरनाक हो सकता है, लेकिन वह अपने गांव को बचाने के लिए तैयार है। जंगल में उससे नवरूप का सामना होता है। नवरूप एक बड़े और भयानक रूप में प्रकट होता है। उसकी आंखों में क्रोध और बदला लेने की भावना होती है। तू कौन है जो मुझसे मिलने आया है? क्या तुझे मौत से डर नहीं लगता? मैं मलय हूँ, शांतिवन का निवासी। मैं यहाँ तुझसे अपने गांव को छोड़ने के लिए कहने आया हूँ। तेरा डर गांव वालों के लिए असहनीय हो गया है। तू मुझसे गांव छोड़ने के लिए कह रहा है? हाँ, मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि इंसानों ने मुझे इस रूप में बदलने पर मजबूर किया। क्या मतलब? तुझे इंसानों ने इस रूप में बदल दिया? हाँ, मैं कभी एक साधारण प्राणी था, लेकिन लोगों की नफरत, धोखा और लालच ने मुझे शैतान बना दिया। अब मैं किसी पर विश्वास नहीं करता। लेकिन हर इंसान बुरा नहीं होता। अगर तू सच में अपनी पुरानी जिंदगी में लौटना चाहता है तो मैं तुझे मदद कर सकता हूँ। मलय साधु बाबा की मदद से नवरूप को उसकी पुरानी जिंदगी की याद दिलाने का प्रयास करता है। वे उसे उसकी अच्छाइयों और पुराने अच्छे कामों की याद दिलाते हैं। नवरूप को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह प्रायश्चित करने का निर्णय लेता है। वह गांव को छोड़ने से पहले अपनी सारी बुरी ताकतों को त्याग देता है और साधु बाबा के पास जाकर अपनी आत्मा की शुद्धि करवाता है। मलय, तेरा धैर्य और साहस मुझे एक नई दिशा दिखा गया। मैं अपने पुराने रास्ते पर लौटना चाहता हूँ। बेटा, हर आत्मा में सुधार की गुंजाइश होती है। अगर तू सच में अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता है तो हम तुझे माफ कर सकते हैं। नवरूप, अगर तू सच्चे दिल से बदलना चाहता है तो हम तुझे माफ करते हैं। नवरूप अपनी बुरी आदतें छोड़कर साधु बाबा के साथ तपस्या करने चला जाता है। गांव में फिर से शांति स्थापित हो जाती है और मलय गांव के लिए एक नायक बन जाता है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हर किसी में अच्छाई की एक चिंगारी होती है और सही मार्गदर्शन से कोई भी व्यक्ति अपने बुरे रास्ते को छोड़ सकता है। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके बताएं और लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।